मैं संगीत कुमार झा स्कैनर अड्डा में आपका स्वागत करता हूं। सेट थ्योरी का सेकंड पार्ट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो है आपका एक मिनट, वो है आपका यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है ये आपको बताना है। मैंने यूनिवर्सल सेट का डेफिनेशन लिखा है। द यूनिवर्सल सेट इज अ सुपर सेट फॉर ऑल द सेट अंडर द कंसिडरेशन। मतलब हम लोग सम सेट लेंगे और सम सेट क्या हो, वो सब किसी एक बड़े सेट का सबसेट हो। जैसे मैंने एक सेट ए लिख लिया, 1 2 3। सेट बी ले लिया, 3 2 4। सेट सी ले लिया, 2 4 6। सेट डी ले लिया, 1 3 5 7। एक सेट ई ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग, ए भी क्या है, सबसेट है ई का। बी भी क्या है, सबसेट है ई का। सी भी क्या है, सबसेट है ई का। डी भी क्या है, सबसेट है ई का। तो यहाँ पे ई जो है वो आपके लार्जेस्ट सेट है। तो यहाँ पे ई को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल किसका किसका है, ये ए बी सी डी का यूनिवर्सल सेट क्या है आपका, यहाँ पे ई है। एग्जाम्पल में जैसे मैं रैशनल नंबर ले लूँ, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, तो ये सब क्या है रैशनल के, रैशन इन सब का क्या है, रैशनल आपका यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट बस इतना सा ही है। अब थोड़ा सा हम लोग इसमें इंटरवल की बात करेंगे। इंटरवल आपके दो होते हैं, एक ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल। इंटरवल आपका फर्स्ट क्या हो गया, थोड़ा ध्यान समझिएगा, बहुत छोटी सी बात है। ओपन इंटरवल, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए एंड बी ब्रैकेट। इसका मतलब होता है जैसे x बिलोंग्स टू कर दें ए बी, तो इसकी मीनिंग क्या है कि a से ग्रेटर x लेस देन b। अगर फिगर में दिखाएंगे हम लोग तो ये मान लीजिए आपका a है, ये b है, ये a नहीं लेना है आपको और b भी नहीं लेना है, इसके बीच के सारे एलिमेंट ले लेना है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हम यहाँ लिख दें -2 से +2 ओपन इंटरवल, तो क्या लिखेंगे इसको सेट फॉर्म में, -1 0 1 2। -1 0 1 सॉरी। और जैसे हम ले लें यहाँ पे 6 to 10 ले लें, तो 7 8 9, ये सब हम लोग ले लेंगे। और ये आके आपका ओपन इंटरवल। अब सेकेंड होता है आपका क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज इंटरवल में आपका आता है x बिलोंग्स टू ए बी स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब a से ग्रेटर एंड इक्वल x लेस देन इक्वल देन b। नंबर लाइन पर ये रहा a, ये रहा b आपका, ये क्लोज, ये क्लोज। तो ये आपका क्लोज इंटरवल हो गया। इसी में थर्ड आता है सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज्ड। तो सेमी ओपन ये हो गया, सेमी क्लोज्ड ये हो गया। ए से ग्रेटर x लेस देन इक्वल देन b। फोर्थ सेमी क्लोज्ड
एंड सेमी ओपन इंटरवल। तो ए बी, ये इधर क्लोज इधर ओपन, मतलब ए से ग्रेटर इक्वल एक्स लेस देन बी, ये इंटरवल है। इस तरह हम कोई भी एग्जाम्पल इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल यहाँ लिख रहे हैं -2, यही ले लेते हैं -2 से +2, बोथ साइड क्लोज इंटरवल लगा दिया मैंने। तो क्या लिखेंगे आंसर, -2 -1 0 1 2, -2 +2, इधर ओपन इधर क्लोज, तो -1 0 1 2, -2 क्लोज 2 पर ओपन, तो -2 -1 0 1, ये हो गया। इस तरह सारे एग्जाम्पल हैं। मतलब ओपन होगा तो ए और बी हम नहीं लेंगे, ओपन होगा तो हम लोग ए और बी नहीं लेंगे, और क्लोज होगा तो ए और बी ले लेंगे। बस यही ध्यान रखना है आप। तो ये इंटरवल हो गया। अब आते हैं ऑपरेशन ऑफ सेट पर। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले ऑपरेशन में हम लोग बात करेंगे ए यूनियन बी। इसको हम लोग पढ़ते क्या है, ए यूनियन बी। सेकेंड बात करेंगे हम लोग ए इंटरसेक्शन बी। थर्ड बात करेंगे ए डिफरेंस बी। फोर्थ बात करेंगे ए डैश कॉम्प्लीमेंट सेट। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है कि आप ऑल एलिमेंट्स को लिखना है, सारे एलिमेंट्स को, दोनों सेट के सारे एलिमेंट को लिखना है। इंटरसेक्शन में क्या लिखना है आपको, कॉमन एलिमेंट को लिखना है। ए डिफरेंस बी में क्या करना है आपको, कॉमन एलिमेंट्स रिप्लेस बाय ए, रिप्लेस बाय ए से रिप्लेस कर देंगे, जो रिमेनिंग ए है वही आपका ए डिफरेंस बी हो जाएगा। तो हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं और अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे सेट ए इक्वल टू हमारे पास है 2 4 6 8, सेट बी है हमारे पास 1 2 3 4 5। अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, पहले ए यूनियन बी निकालते हैं। तो क्या करेंगे, सारे एलिमेंट दोनों के हम लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 8 बाई 2 टाइम्स था। सेट का रूल्स है कि आपके 2 1 टाइम्स लिखाएगा आपके सामने। तो ए यूनियन बी हो गया। ए डिफरेंस बी क्या हो जाएगा, तो दोनों में कॉमन देखिए क्या है आपका, 2 and 4, 2 and 4 हो गया। ए डिफरेंस बी बताइए, कॉमन एलिमेंट ए से रिप्लेस करना है, जिसमें माइनस करते हैं उससे कॉमन एलिमेंट हटा देते हैं। दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन अब क्या है 2 और 4 कॉमन एलिमेंट है, तो इस ए से निकाल दीजिए। तो बचा क्या ए में, 6 और 8, ये ए डिफरेंस बी हो गया। सिमिलरली बी डिफरेंस ए क्या हो जाएगा, अब बी से हटाएंगे 2 और 4, तो 1 3 5 हो गया। तो ये आपका ए यूनियन बी, ए इंडिशन बी, ए डिफरेंस बी, बी डिफरेंस ए। अगर इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसे रिप्रेजेंट, देखिए x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, तो x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। x बिलोंग्स टू ए डिफरेंस बी, implied by implied, x belongs to a and x does not belongs to b. X belongs to a implies that x does not belong to
ए डैश। तो इस तरह हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ए यूनियन बी का ही मतलब होता है या तो वो ए का एलिमेंट हो या तो बी में, किसी एक में होना उसमें मस्ट है, और एक में होने के लिए हमें दोनों के एलिमेंट लिखने होंगे, जो आपके सेम भी नहीं वो भी लिखाएंगे। इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन एलिमेंट लिखना होता है, जो ए में भी हो और बी में भी हो, तो उनको एलिमेंट को हम ए इंटरसेक्शन बी लिखते हैं। ए डिफरेंस बी में सिर्फ वो ए का ही एलिमेंट होना चाहिए। अब हम लोग कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। ये सेट ए 1 2 3 है, सेट बी भी हमारा क्या है 1 2 3 है। एक क्वेश्चन ये हो गया। सेट ए हमारा 1 3 5 7 है, सेट बी हमारा 2 4 6 8 है। हम वही निकालेंगे, ए यूनियन बी निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी बताएंगे, ए डिफरेंस बी बताएंगे, बी डिफरेंस ए यूनियन बी निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, ए डिफरेंस बी, बी डिफरेंस ए यूनियन बी क्या हो जाएगा 1 2 3, इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएगा 1 2 3। इसका आंसर 5, सारे एलिमेंट निकल जाएंगे ना, आंसर 5। इसका भी आंसर 5। इसमें बताइए ए यूनियन बी क्या होगा, सारे एलिमेंट लिखाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट आएंगे, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है 5। ए डिफरेंस बी में इसमें से कुछ निकलेगा नहीं, तो ये पूरा का पूरा आंसर हो जाएगा, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो 1 3 5 7, बी डिफरेंस ए में भी आपका 2 4 6 8 आंसर हो जाएगा। अब इसमें एक आता है सिमेट्रिक डिफरेंस। ए सिमेट्रिक डिफरेंस लिखना है मुझे, तो ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन बी रिप्लेस कर दीजिए। तो इसका तो आंसर क्या हो जाएगा, यहां से ए यूनियन बी में ए इंटरसेक्शन बी हटाएंगे कुछ नहीं हटेगा, आंसर यही आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां पे बताइए ए डिफरेंस सिमेट्रिक डिफरेंस बी, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। तो क्या आएगा यहां से, तो आंसर 5 आ जाएगा। ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो आंसर 5 हो जाएगा। ये ऑपरेशन ऑफ सेट है। डैश भी निकालना आसान है, वही यू में से ए को हम निकाल देंगे। अब आइए ऑपरेशन ऑफ सेट पर। हम लोग सेट ए लेते हैं 1 2 3, सेट बी लेते हैं 2 3 4 5, सेट सी ले लेते हैं 3 6 7 8 9, सेट डी लेते हैं 2 4 6। अब यहाँ से हम लोग फाइंड आउट करते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना सीखते हैं। सेकंड क्वेश्चंस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी निकालना सीखते हैं। ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए निकालना सीखते हैं। ए यूनियन बी डिफरेंस बी यूनियन सी, चलिए ए यूनियन बी यूनियन सी,
ए बी सी तीनों में कॉमन देख लीजिए, सॉरी सारे एलिमेंट लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 विल बी आंसर। तीनों में कॉमन देखिए 3 तीनों में है, बस ओनली 3 आंसर हो जाएगा। अब यहां से हम ए डिफरेंस बी पहले निकालेंगे, तो ए डिफरेंस बी निकालिए तो 2 और 3 रिप्लेस 1 एलिमेंट आ गया, यूनियन बी डिफरेंस ए निकालिए तो 3 निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा, 4 और 5 इन दोनों का यूनियन 1 4 5 विल बी आंसर। ए यूनियन बी निकालिए तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, डिफरेंस बी यूनियन सी निकालिए 2 3 2 3 4 5 6 7 8 9। अब दोनों में कॉमन देखिए 3 5 3 5 2 3 5, आंसर विल बी ओनली 1। ये हो गया, हम एक क्वेश्चन आपको करा दिए, यूनियन डिफरेंस जो भी आपको सब में। अब डैश भी निकाल सकते हैं, यहाँ हम यू लिख देते हैं आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इससे पूछेगा आपसे ए डैश क्या होगा, इस यू में से ए को निकाल दीजिए तो क्या बचेगा आंसर 4 5 6 7 8 9, ये आपका ए डैश हो जाएगा। अब हम लोग वेन डायग्राम पे बात करेंगे। तो वेन डायग्राम में थोड़ा सा हम लोग समझेंगे अथवा इसमें डिमॉर्गन्स लॉ भी पढ़ेंगे हम लोग, और बहुत सारे लॉ हैं जो हम आगे लिखे भी हैं, वो एक साथ मैंने लिख दिया है, उन सब पे भी डिस्कस करेंगे। वेन डायग्राम में देखिए, सबसे पहले हम वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं। यहाँ हम लोग ऑपरेशन ऑफ सेट को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना सीखते हैं। तो हम लोग यहाँ करते क्या है, एक स्क्वायर ब्रैकेट लेते हैं, सॉरी स्क्वायर लेते हैं या रेक्टेंगल लेते हैं, इसको हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो रेक्टेंगल है उसको हम लोग यूनिवर्सल सेट बोलेंगे, यू से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसमें हम दो सेट बना देते हैं, सेट ए और सेट बी। इसको सेट ए मैंने कंसीडर किया, इसको सेट बी कंसीडर किया। अगर मैं पूछूं आपसे ए यूनियन बी क्या होगा, तो ए यूनियन बी क्या होता है कि ए के भी एलिमेंट होते हैं, मतलब ए का भी जो प्लेस होगा वो भी होगा और बी का होगा सब होगा, तो इसको हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट कर देंगे, ये ए यूनियन बी हो गया। सिमिलरली दो सेट ले लिया मैंने, फिर ए एंड बी, ये यूनिवर्सल सेट यू हो गया। अब यहां से हम कहें तुमसे ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन एलिमेंट क्या है, इतना सा कॉमन है, यही हो गया ए इंटरसेक्शन बी। फिर हम फिगर बना रहे हैं, देखिए ये ए और बी है, हम आपसे ए डिफरेंस बी पूछ रहे हैं, ए डिफरेंस बी क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, बी वाला एलिमेंट हटा देते हैं, इस ए वाले में से ये जो ए देख रहे हैं आपने, मैं देखिए मोटा कर रहा हूं इसको, इस ए में से इस बी को हटा दीजिए, क्या बचेगा, ये बचेगा एलिमेंट, इसे हम ए डिफरेंस बी कहेंगे। चलिए और बना दिखा देंगे हम आपको, ये सेट ए है, ये सेट बी है, हम यहां से बी डिफरेंस ए निकालेंगे तो बी ये है आपका, इस बी में से इस ए को निकाल दीजिए तो क्या बचा, ये बचा, ये बी डिफरेंस ए हो गया। थोड़ा डैश पे भी बात कर लेते हैं, ये सेट ए है हमारा, ये यू है, हम पूछेंगे ए डैश क्या होगा, तो ये जो बाहर एलिमेंट हैं ये ए डैश हो जाएगा। हमने क्या बताया, ए डैश क्या होता है, यू डिफरेंस ए होता है।
ये हमारा ए है, ये बी है। हम कहें कि ए यूनियन बी का होल डैश क्या होगा, तो ए यूनियन बी पूरा ये हो गया, इसमें से ये निकाल दे। ए यूनियन बी तो मेरा ये हो गया ना पूरा, इस यू ये है, यू में से ये निकाल दें, तो जो ये क्रॉस वाला पार्ट बचा है, ये क्रॉस वाला आंसर है, तो ये आपका हो गया ए यूनियन बी का होल डैश। अब इस पे हम लोग कुछ चीजें प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक है डी मॉर्गन्स लॉ, बहुत काम का है, डी मॉर्गन्स लॉ। तो फर्स्ट डी मॉर्गन्स लॉ क्या है, ए यूनियन बी का होल डैश जो है वो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के इक्वल होता है। ये हमें प्रूव भी करना है, अभी प्रूव भी करेंगे हम लोग। ए यूनियन बी का होल डैश का हो, जैसे डैश अंदर आएगा तो क्या होगा, ये यूनियन जो है वो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम बना के दिखा रहे हैं, इसका फिगर बनाते हैं और इसका फिगर बनाते हैं, दोनों का फिगर सेम आना चाहिए। ये u हो गया, ये u हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया, ये a है, ये b है। चलिए बताइए a यूनियन b का होल डैश अभी आपने जस्ट किया है, तो ये हट जाएगा, तो ये आंसर आएगा। भाई a यूनियन b तो ये है ना, भाई a यूनियन b ये है ना भाई, तो ये वाला पार्ट हमने या इसमें से पूरा निकाल दिया, जो ये है वो आपका a यूनियन b का होल डैश हो गया। चलो अब इस पे आइए, क्या बनाना है मुझे, a डैश, तो a डैश मतलब ये a निकाल दो, b डैश मतलब b निकाल दो, और उसका इंटरसेक्शन तो यही तो आएगा। a डैश इंटरसेक्शन b डैश, दोनों सेम आ गया। अब देखिए एक बहुत बढ़िया रिजल्ट भी है ये, a इंटरसेक्शन b डैश, ये a डिफरेंस b के इक्वल होता है। आइए करके देखते हैं, ये रहा, ये रिजल्ट पूछा भी गया है क्वेश्चन में। ए बी डैश हटा दीजिए, तो यही आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ए में से बी हटा दीजिए, यही आंसर आ गया। ये क्या है, इक्वल है आपस में। इस तरह आप सारे क्वेश्चंस प्रूव कर सकते हैं वेन डायग्राम से। और वेन डायग्राम से हम लोग अब थोड़ा सा वेन डायग्राम को हम लोग अब क्वेश्चन भी इस्तेमाल करेंगे। देखिए हम एक फिगर बना रहे हैं, तो ध्यान से समझिएगा आप लोग, तो इसलिए बड़ा फिगर बना रहे हैं आपके लिए। ये हो गया यू, एक सर्कल मैंने ये बना दिया, एक सर्कल मैंने ये बना दिया, एक सर्कल मैंने ये बना दिया, इसको नाम दे दिया ए बी सी। देखो इस वाले पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे कि जो तीनों में कॉमन हो, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये वाला पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ओनली ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाला ओनली बी को, ये वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी को। ये वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है,
बी इंटरसेक्शन सी को, जो ए और बी की बात करेगा तो इसमें फिल होगा, बी और सी की बात करेगा तो इसमें फिल होगा, तीनों की बात करें तो यहां फिल होगा। यहां पे फिल हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि कौन कहां पे फिल हो रहा है। अगर इस वाले बात करें हम लोग तो ओनली सी वाले की बात करेगा तो ये ओनली सी ये होगा। देखो सी तो ये पूरा है, और सी में कौन कौन इंक्लूड है, सी में आपका बी भी इंक्लूड है, सी में आपका ए भी इंक्लूड है, और ओनली सी बस इतना सा है। ये चीज आपको ध्यान रखना, इस पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। जैसे हम एक क्वेश्चन कर बता रहे हैं यहां पे, हंड्रेड पीपल का एक ग्रुप है, 100 पीपल का एक ग्रुप है, उसमें से कहा गया क्या आपका जो 25 पीपल हैं वो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, लाइक अ क्रिकेट, 35 फुटबॉल और 65 आपका टेनिस। तो 25 आपका क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, 35 फुटबॉल और 65 टेनिस। अब क्या कहा आपसे कि जो क्रिकेट और फुटबॉल है ये कितने लोग हैं, 10 लोग हैं। फुटबॉल और टेनिस के लिए कितने हैं, ये वाला पार्ट 15 है, और क्रिकेट और टेनिस के लिए भी कितने हैं, 15 है, और तीनों के लिए 10 है। जो तीनों लाइक करते हैं वो 10 है। अब हम क्वेश्चन बोल रहे हैं फिर से, आप समझ लीजिए फिगर से। लाइक अ क्रिकेट 25, लाइक फुटबॉल 35, लाइक टेनिस 65। देखिए ये ओनली लाइक नहीं बोला है, वो 65 लोग टेनिस खेलना पसंद करते हैं। तो जो 65 टेनिस खेलना पसंद करते हैं, ऐसा तो कहा नहीं है कि वो फुटबॉल और क्रिकेट खेलना पसंद नहीं करते हैं। तो 65 में हो सकता है वो कुछ लोग उसमें फुटबॉल भी खेल सकता है, कुछ लोग टेनिस भी खेल सकता है, कुछ लोग क्रिकेट भी। इसलिए 65 को मैंने बाहर लिखा है, इस वाले एरिया को हम 65 बोलेंगे। फिर क्या बोला है, क्रिकेट एंड फुटबॉल, लाइक अ क्रिकेट एंड फुटबॉल, तो क्रिकेट एंड फुटबॉल ये हो गया, ये 10 है, इसको कर दीजिए 20, कर दीजिए 20। और फुटबॉल और टेनिस 15, और क्रिकेट और टेनिस 15। तो अब देखिए मुझे बताइए आप लोग कि ये कितना है आपका 20, ये कितना है 10, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये जो हम कर रहे हैं देखिए ये वाला पार्ट कितना होगा। तो अरे 10 को 20 में माइनस कर दो, 10 आ जाएगा। इस 20 में से हम इस 10 को माइनस कर दें तो 10 नहीं आ गया। फिर बताइए ये पूरा कितना है आपका 15, ये 10, तो ये कितना हो जाएगा 5, ये 10, ये 15, ये भी कितना हो जाएगा 5। अब बताइए ओनली क्रिकेट खेलने वाले तो क्या कहेंगे, 10 10 20 और 5, 25 माइनस कर देंगे तो 0। ऐसा कोई लोग नहीं है कि जो ओनली क्रिकेट खेलता है। फिर इन तीनों को ऐड करिए, इसमें माइनस करिए 65 में, तो कितना हो जाएगा ये 15 20, तो ये 45 लोग ओनली टेनिस खेलते हैं, ओनली टेनिस। ओनली फुटबॉल वाले कितने हो जाएंगे 10। अब देखिए सब कुछ मालूम आपको हो गया। अगर पूछे ओनली क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं 0, ओनली टेनिस खेलने वाले 45, ओनली फुटबॉल आपका 10। इस तरह हम लोग क्वेश्चन इस पर हम लोग सॉल्व करेंगे, और इसके फॉर्मूले भी होते हैं जो मैं आपको लिख दे रहा हूं। नंबर ऑफ
ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। तो हम इन फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत बताइए, या तो हम यहां लिख दें फॉर्मूला ऊपर, यहीं लिख दे रहे हैं, आप सबको दिखेगा आराम से। फर्स्ट क्या है फॉर्मूला, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, तो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। हम लोग इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे आसान तो वेन डायग्राम ही होता है जिसे हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग एक क्वेश्चन भी इस पे सॉल्व करते हैं। देखिए हम लिखे हैं क्वेश्चन आपके सामने। इफ इन अ क्लास देयर आर 200 स्टूडेंट इन विच 120 टेक मैथ्स, 90 टेक फिजिक्स, 60 टेक्स केमिस्ट्री, 50 टेक्स, तो आपके पास वेन डायग्राम बना दें हम आपके लिए। तीन सेट बना दें। ये आपका हो गया, पहले मैथ्स है तो मैथ्स लिख दीजिए, फिजिक्स है फिजिक्स लिख दीजिए, केमिस्ट्री है केमिस्ट्री लिख दीजिए। अब देखिए क्या कर रहा है, 120 टेक मैथ्स, ओनली मैथ्स नहीं कहा है, टेक मैथ्स, तो 120 हम यहाँ पे इसके बाहर फिल कर दें। ये 120 मतलब 120, ये पूरा 120 जिसमें केमिस्ट्री भी है फिजिक्स भी है। 90 टेक फिजिक्स, ये है फिजिक्स, 90 टेक फिजिक्स। केमिस्ट्री 50 टेक केमिस्ट्री, 50 टेक केमिस्ट्री। ये क्लियर हो गया आप लोगों का ना। अब देखिए बस इसमें भरना सीखना है, ये जान लीजिए। तो आपका मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया और केमिस्ट्री हो गया। अब आगे पढ़िए, मैथ्स एंड फिजिक्स 50, ये रॉन्ग हो गया, ये 60 है बेटा, 60 केमिस्ट्री है, 50 क्या है आपका, टेक मैथ्स एंड फिजिक्स, तो ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट कितना है आपका, 50। नेक्स्ट 50 टेक मैथ्स एंड केमिस्ट्री, दिस ऑलरेडी 50 टेक्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 43, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 43 और 38 टेक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 38, ये 38 है और ये आपका 40, अरे यहीं देखते हैं, मैथ्स फिजिक्स हो गया 50 टेक्स मैथ्स, 43 टेक्स फिजिक्स केमिस्ट्री और 30 टेक फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री।
ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, 1 मिनट। ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। 50 टेक मैथ्स एंड फिजिक्स, 50 टेक मैथ्स एंड केमिस्ट्री, 43 टेक्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 1 मिनट, ये आपका 43 है। अब 30 टेक्स फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ, ये 38 है बीच में। ये देखिए, अब यहां से हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए बताइए, ये कितना है आपका 50 और ये 38, ये 50 है, इस 38 को माइनस कर दीजिए तो ये हो गया आपका 12। इसमें भी 38 माइनस कर दीजिए, ये भी हो गया 12। 43 में से 38 माइनस कर दीजिए 5। देखिए सारे एलिमेंट आपके निकल गए। अब पूछा क्या देख लीजिए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैज टेकन एग्जैक्टली 1 सब्जेक्ट, सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ने वाला बताना है आपको। तो चलो पहले हम इसको निकालें। तो ये कितना है आपका 120। 120 अगर मैथ्स की बात करें, ओनली मैथ्स की बात करें हम लोग, तो 120 माइनस 5 प्लस 12 प्लस 38, तो 120 माइनस 40 50 55, सॉरी हाँ 32 40 55, 55 माइनस कर दीजिए तो ये आपके हो जाएंगे 65। ये हो गए आपके 65। अब आते हैं किस पर, ओनली फिजिक्स पर। कितने हो जाएंगे 90 माइनस 12 प्लस 38 प्लस 12, तो 90 माइनस 12 12 24, 38 प्लस 24, 12 3 2 5 6, 62 हो गया। 90 में से 62 माइनस कर दीजिए, 62 8 70 28 हो गया। अब ओनली केमिस्ट्री भी निकाल दीजिए, 60 माइनस 5 प्लस 38 प्लस 12, तो 55, 60 माइनस 55 5, तो ओनली 1 सब्जेक्ट पूछा है। इन तीनों को अब आप ऐड कर दीजिए, 65 28 और 5, तो 98। ये आपका आंसर आ गया। कुछ भी पूछेगा आप आराम से यहाँ बता सकते हैं कि वो फिजिक्स है कि केमिस्ट्री है कि क्या है, सब आप लोग यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन ये हो गया आपका। तो एक क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है ये वेन डायग्राम पर, तो हम लोग जब इस पे वर्ड कहते हैं क्वेश्चंस और सॉल्व कराएंगे, प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, तो हम और 5-6 क्वेश्चन आपको करवा देंगे। अब आते हैं हम लोग लॉ पे। ये तो सीधा याद रखना है। फर्स्ट इसको प्रूफ आप वेन डायग्राम से प्रूफ कर सकते हैं। आइडेम्पोटेंट लॉ देखिए, यूनियन के साथ भी है और इंटरसेक्शन के साथ भी है। इधर यूनियन है, इधर इंटरसेक्शन है। ए यूनियन बी ए होता है, ए इंटरसेक्शन बी भी ए होता है आइडेम्पोटेंट लॉ में। कम्पिटेटिव में मतलब अगर ऑर्डर बदल दें तो कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। एसोसिएटिव जानते ही हैं, ए यूनियन बी फिर यूनियन सी फिर ए यूनियन बी बी यूनियन सी। इन सबको प्रूफ करना हो तो आप एग्जाम्पल ले लीजिए, ए ले लीजिए 1 2, बी ले लीजिए 3 4 5, सी ले लीजिए 2। अब इसका इधर भी निकाल लीजिए और उधर भी निकाल लीजिए, अगर दोनों सेम आ गया तो ये रूल्स सही है, तो एसोसिएटिव हो गया। आइडेंटिटी लॉ याद रखिएगा, ए यूनियन फाई ए होता है, ए इंटरसेक्शन फाई
फाई होता है, यहाँ फाई है ये, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, यहाँ पे ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है, ए हो जाएगा, ये यूनिवर्सल सेट है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ देख लीजिए, ए यूनियन बी है तो ये ए यूनियन बी दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये पावर सेट का है। ये सम प्रॉपर्टीज हैं जो मैंने आपको अभी बताया भी, और यहाँ पे देखिए सब समझाया गया है। ए डैश करेंगे तो ए नहीं होगा उसमें, तो इसलिए इसका फाई हो जाएगा, ए बी डिसजॉइंट सेट कहलाएगा। ये सबसेट है, सबसेट, ये क्वालिटी नंबर का है। ओके, थैंक यू।